क्या है? वो सच्ची तो कह रहे थे। सच जान के भी सती आई। भोले ने पूछा क्या हुआ, तो सती ने क्या कहा? कछु ना परीक्षा ली ने गुस्सा। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई बात नहीं। भोले बाबा बोले गई तो तुम ही परीक्षा करे। बोले वो बोला बाद में ना मैंने सोचा अब तुम कह रहे तो सही कह रहे हो। बाबा बोले बहुत बढ़िया, तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है, सही है। मरीज कोमा में जा रहा हो, डॉक्टर तो कह रहा हो मैं ठीक हूं। हाँ मैं ठीक हूं। जब तक डॉक्टर को बीमारी बताओगे नहीं ट्रीटमेंट होगा, और ट्रीटमेंट ना होगा तो मरना तो पड़ेगा। एक बार सती अगर ये कह देती कि देखो मुंह पे गलती है गई, अच्छा मुझे न बताओ तुम जिस दृष्टि से उनमें राम में भगवान देख रहे हो, मैं क्यों नहीं देख रही हूं? तो भोले बाबा उपाय बताते ना, लेकिन यहां तो ये मानवीय कोई तैयार नहीं है। कभी कभी क्या है, पाखंड सात्विक भक्ति पर जब हावी हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। जैसे कि हमारे मुख से कोई वर्ड निकल गया कि ये काम गलत हो रहा है, और सामने वाला ये सिद्ध कर दे कि ये गलत नहीं सही है। अगर वास्तव में सात्विक भक्ति होगी तो अंदर से आवाज आ जाएगी ठीक है, उसको स्वीकार करेंगे, हाँ सही बात है, सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा। और सब कुछ सिद्ध करने के बाद में भी, और ये मन भी कहे ये ठीक है, फिर भी जुबान न कहे कि ये ठीक है, तो पाखंड हावी हो रहा। अरे मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मेरी बात खराब हो जाएगी। सती के साथ वो हो गया। ऐसे में दोनों ही स्थिति में भगवान से दूर रहना पड़ेगा। इसी पर सती को त्याग दिया 87,000 साल के लिए शिव ने। 87,000 साल देवता लोग आकाश मार्ग से गुजर के जा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तो सती की तब शिव की समाधि खुली, चरणों में गिर गई, गलती हो गई, माफ कर दो, देखो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, परंतु मुझे ये तो बताओ आज आपकी समाधि कैसे खुल गई? बाबा जी बोले पड़ गई आफत। ये तो शिव संकल्प पहले ही कर चुके हैं। यह तन सती भेंट मोहे नहीं, शिव संकल्प की न मन माही। शिव जी ने कह दिया ये तुम्हारे पिताजी के यहां जा रहे हैं। बोले महा, बोले यज्ञ है रो ना। बाप चाहे कैसे होए, भैया चाहे कैसे होए, पर माताओं के लिए तो दूध के धुले भय, बुराई नहीं सुन सकती हैं। हमारी बेटियां भी तो हमारी बुराई नहीं सुनती हैं। हाँ, सती को लगा मायके की बुराई है, देखो बुलाया तक नहीं। सती बोली हाँ हाँ सही कह रहे हो, आया तो अपने भी यहाँ होगा निमंत्रण पर, हमारी कोठी ना मिली हुई तो डाकिया लौट गो होगा। देखो शिव जान गए, इन्हें भी पता निमंत्रण नहीं आए, लेकिन बाप की बुराई ना हो जाए। शिव जी ने कहा पागल, जब निमंत्रण किसी को देना होता है ना तो वो बहाने नहीं करता है, 1000 जगह से ढूंढ लेगा अगर देना होता। सती बोली तुम्हारी कोठी पतो है, यहाँ है, आज यहाँ गुफा, कल पलंग गुफा जाए, को ढूंढ रहे हो तुम्हें? तुमसे ऐसे मन सोचो वो करो। बाबा बोले ना सोचो, हम क्या कुछ कह। सती बोली तो हम चले? भोलेनाथ बोले कहाँ? बोले मैं। बोले क्यों, हमें बुलाया है? सती आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन वर्षों में। शिव ने कहा जहां पर अपमान हो वहां कभी न जाए। तो सती ने कहा माँ बाप के यहाँ कैसा अपमान, वहां तो मैं पली बड़ी हूं, है वहां मेरा परिवार है, मेरा पूरा खानदान है, अपनों में तो जा सकते हैं ना बगैर निमंत्रण के भी। भोलेनाथ ने कहा तब जा सकते जब विशेष कोई फंक्शन ना हो, औरों को बुलाया हो, तुम्हें ना बुलाया हो, तो सगा बाप या भाई क्यों ना हो, उसको त्याग देना चाहिए उस समय के लिए। इतने पे भी जाओगे तो अपमान होगा। सती को बहुत ही समझाया, सती बोली ठीक है ना जा रहे। थोड़ी देर बाद बोली तो मैं यूं कह रही मैं तो जा रही ना, तुम्हारे ससुर जी के जहां यज्ञ हो तो तुम ही चले जाओ। माताएं जब ये कहने लगे ना कि मैं ना जा रही तुम चले जाओ, समझ लियो इनके मन में जावे की
कि तुमसे कहेंगी तुम चले जाओ और तुमने कहा हाँ ठीक है तो मैं चलो जाऊंगा, फिर कहेंगी तो मैं यूं कह रही अब तुम जाए तो रहे ही हो, मैं यूं बैठी चलूंगी पलंग बैठे आऊंगी। हाँ, जो चालाक होते हैं ना वो पहले कहते मुंह पे ना हटाए, तो वैसे भाव है मैं चली जाऊं। तब सती ने कहा तुम चले, भोलेनाथ बोले बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जहां पर मेरा मुझे बोला है ना मैं क्यों जाऊं। ऐसे ही सत्संग चल रहा है, बात सब चल रही है, सती चुप हो गई। 10-5 आधे घंटे बाद सती थोड़ा सा सुस्त हुई, मतलब दुख हुआ अंदर से। सती ने कहा एक बात कहूं क्या, आप नहीं जा सकते तो अगर आपकी अनुमति हो जाए तो मैं चली जाऊं। भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। इतने पे भी न समझ में आया, अब क्या समझाऊं। भैया घर में कोई बात हो, देखो चिल्लाना तो गलत बात है। अब मुझे वो लोग तो कतई पसंद नहीं होते हैं जो घर में मारपीट वाला ड्रामा करते हैं, ये होते हैं निकृष्ट लोगों के काम। विचार आपस में नहीं मिल रहे तो तुम चुप हो जाओ, ये ड्रामा नहीं। शिव खड़े होके सती को डांट सकते थे, चिल्ला सकते थे, बल भी प्रयोग कर सकते। आज की तरह अगर देखें हम, फिर पर मेरे शिव ने कुछ कहा, आंखें भराई पर आंसू दिखाए नहीं। सती से कहा अगर तुम्हारा मन जावे को है तो तुम्हारा मायका है, मैं कौन होता हूं रोकने वाला, आप जा सकती है, मेरी अनुमति है। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुन इठ लए हैं लोग सब बांट न लए हैं कोई। दुख की बात उससे कहो जो तुम्हारी दुख की बात को समझ रहा है, वहां कभी मत कहो जो तुम्हारी बात ही नहीं समझ रहा। क्यों अपना अपमान करा रहे हो। सती गई, शिव ने 2 गढ़ों को भेज दिया, पर शिव ने जो कहा था अपमान होता है सती बगैर बुलाए जाने से। शिव ने तो कहा था अपमान होता है, पर सती ने देखा कि घोर अपमान हो रहा है। कोई बोल ही नहीं रहा है। सती ऐसी भीड़ भाड़ में है, इतने लोग हैं, कोई आ रहा है, सबका स्वागत हो रहा है, और सती ऐसे खड़ी है, कोई बात ही नहीं कर रहा। कौन है सती? होई सुनो, बगैर निमंत्रण के आ गई। ये कोई तरीका है? कभी अब देखो किसी जगह तुम जाओ और तुम्हारा अपमान हो या तुमसे कोई बात ना करे, कोई रिश्तेदार बिल्कुल खास क्यों ना हो, आपसे कोई बात नहीं करे तो मन ऐसे नहीं करता है कि यहां से चल। 12-12 बजे लोग चले आते हैं, और घर भी आ जाए ना, पत्नी पूछे इतनी रात में कैसे चले आए, तो जो अपमान का घूंट मिला है, समझदार आदमी पत्नी को भी नहीं कहता, लेकिन प्रण कर लेता आज गया सो गया, अब जीवन में कहूं जाऊंगा, चाहे पत्नी फिर चाहे कोई कहो। ऐसे लगता है सती को जमीन फट जाए और समा जाऊं। सादरे कमली पुण्य माता, केवल मां मिली, मां तो मिलती है। मां ने देखा, अंक में भर लिया, मेरी अकेली खड़ी है, कोई बोल नहीं रहा, तू घबरा, मैं हूं ना, आजा। मां ने भी कहा आशीर्वाद देते हुए, पागल तू क्यों आई, जहां तेरा अपमान होए मैं कबू ना चाहूंगी कि तू आवे। मां तो यही चाहती है कि बेटी का सम्मान हो। अब मायके में बेटी का सम्मान नहीं है तो मां सीधी कह देगी, देख तू बुरा लगे भलो लगे, तू यहां मत आइए, ये राक्षस है। और मेरे हो तो भाई तेरा कोई अपमान करे तो मेरो मरबो है जाओ, मेरा मन करेगा मैं तो देखे। सती को मां ने गले लगाया। सती ने सोच लिया अब नहीं जाऊंगी, अब नहीं, झूठ बोल नहीं पाऊंगी और सच बता नहीं पाऊंगी।
जहां पर यज्ञशाला है वहां पहुंच गई। इतने इतने जो कुछ नहीं है, तुच्छ लोग कुर्सी पे बैठे, स्थान दिया गया उनका, बाकायदा बैठने के लिए स्थान है यज्ञशाला में, ये इनका जो तुच्छ लोग। सती ने देखा इनका स्थान है, शिव का बोले नहीं है। सती ने कहा, रे पाखंडियों, तुम्हारा समय आ गया है विनाश का, तुम्हारी बुद्धि हो गई है खराब, उनको पूज रहे हो जिनका कोई वजूद नहीं है, और उसको ठुकरा रहे हो जो संसार की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत देर ये अपमान का घूंट, ये दुख का घूंट बहुत देर तक बोलेगा नहीं, खुलेगा नहीं। और मेरे भाई बहनों, अगर एक बार जुबान खुल गई क्रोध में तो फिर मुंह बंद होगा नहीं। सती ने बहुत रोका खुद को बहुत रोका, मैं बोलूं, लेकिन जब सती पर रहा नहीं गया तब सती ने कहा, सुनिए जितने भी लोग हैं यहां सब सुन लो, सुन ले ओ सागर सकल मुनिन्ना, कहा सुनई जनो शंकर निंदा। मैं देवादिदेव महादेव, उनकी श्री प्रियतमा सती यज्ञशाला के बीच में खड़े होकर के यह घोषणा करती हूं, जिसने भी मेरे शिव का अपमान किया है, जिसने भी मेरे शिव का अपमान सुना है, मेरे बात मेरे भोलेनाथ उनको सजा जरूर देंगे। मेरे बात का मतलब मैं अब रहूंगी नहीं। सबको सजा मिलेगी। अग्निदेव से कहा, मेरे अंग को अब खत्म कर दो। दाहिने पैर का अंगूठा जमीन पर रगड़ा और योगाग्नि द्वारा अपने अंग को भस्म कर दिया। बोले सती माता की। शिव की जी को पता पड़ा, गढ़ों ने मारकाट शुरू कर दी। एक गढ़ ने जाके शिव जी से कहा, शिव बड़े रोए। ये वीरभद्र इत्यादि है ना, ऐसी महाराज मारकाट शुरू करी यज्ञशाला में कि जो भी मिलता यज्ञ में। दक्ष जो ताकत भरता था हमारे शिव जी से लड़ने का, वो यज्ञशाला में विवाद हो गया था ना, खड़े होने के पीछे। शिव खड़े नहीं हुए थे, बस वो दम भरता था ना अपमान करने का। शिव से लड़ने की ताकत समझता था खुद में दक्ष। जिस समय गढ़ का सामना हुआ ना, वीरभद्र ने जब गर्जना करते हुए कहा, बोले एक बाल की ताकत रखता हूं शिव के मैं, एक बाल की। तेरे मन में जो अहम है दक्ष मिटा ले। दक्ष ताकत भर के लड़ने आया, गर्दन को उड़ा के रख दिया। देवता सन्न रह गए। जब क्रोध, एक बाल की ताकत, बाले में इतनी ताकत है तो जब शिव स्वयं उतरेंगे तो कौन रोकेगा। और जब शिव पधारे, देवता लोग घबरा गए। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे महाराज कृपा करो कृपा करो। शिव तो शिव है, कृपा करी। दक्ष का गला कट गया था, सिर कट गया था, मरा हुआ सब पड़ा था। बकरे का सिर रख दिया। किसी ने कहा ये गड़बड़ हो जाएगी। भोलेनाथ ने कहा ये मैं करता भी ज्यादा है, अब ये जिंदगी भर मैं ही करेगा, जाओ। पत्नी का शव हाथ में लेकर के चले। दुख किसी को भी होता है, चाहे भगवान क्यों ना हो। सदा शंभू के संग में भवानी, तो भवानी फिर क्यों ढूंढे। हैं, लौट के आए। पूरे पृथ्वी का परिक्रमा किया शिव ने। 51 जगह पर सती के अंग कट कट के गिरे। 51 जगह, इसलिए 51 शक्तिपीठ बन गए। ते ही कारण गिर जागृह जाय, जनमी पार्वती तनु पाई। बुलाओ। अगला जन्म हुआ माता पराम्मा जगदम्बा का। हिमाचल के घर में नाम हुआ पार्वती। अब पार्वती बन के जब पधारी, द्वितीय जन्म में तब मिलन हुआ भोलेनाथ से। प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की।
लेकिन शिवजी को पाने के लिए सती ने ऐसे नहीं कि यूं ही मिल गए भगवान। शिव है विश्वास, पार्वती है श्रद्धा। एक बार श्रद्धा अगर विश्वास से बिछड़ जाए तो उसको मिलना आसान नहीं होता। उसको दो दो क्या तीन तीन बार परीक्षा देनी पड़ती है। और सती ने एक बार नहीं, दो दो बार परीक्षा दी। 3-3 हजार वर्ष तपस्या करी माता पार्वती ने। नाम पड़ा अपर्णा, ऐसे बदन हो गया। मां कहती है ओह मां, तो नाम हुआ उमा। ऐसे नहीं है भगवानी मिल जाएगी। परीक्षा ली, सप्त ऋषियों ने बराबर परीक्षा ली, लेकिन सती अडिग हैं। मन हट परा न सुनई सुनावा, चाहत बारी पर भीति लगावा। यही तो कहा सती ने जब अपना संदेश भेजा, मेरा मन। चलो झांकी आ रही है। अब सुनो एक बात बताऊं तुम्हें। आज है बाबा जी को ब्याह और कल होगा हमारे राम जी को ब्याह। मतलब जहां प्रसंग आज विराम करेंगे बिल्कुल यहीं से आगे आरंभ। अब देखो जो भी कथा आएंगी वो बोलते जाएंगे। कल प्रहलाद इत्यादि की कथाएं, जिसमें समुद्र मंथन, बहुत कथाएं हैं। कल समुद्र मंथन भी होना है। और फिर हम लोग बलि का प्रवेश करते हुए पहुंच जाएंगे राम कथा में। और कल हम राम जी का विवाह करवा देंगे। आज बाबा जी को ब्याह, कल पिताजी को ब्याह होगा। हाँ जी। तो जी अब थोड़ी बारात की चर्चा कर ले। अगर थोड़ा समय में सोच रहा था सीधे झांकी करवा दूं, समय हो गया ना। तो भागवत जी का समय 12 से 4 का होता है। तो साहब बारात चलो कर लें तैयारी, समय है अभी। तो भैया क्या हुआ, 2-2 बार परीक्षा दी। अब परीक्षा में जब पास हो गई तब शिव जी ने कहा मैं विवाह करने को तैयार हूं। पत्रिका भेजवाई गई। अब भोले बाबा जब सजे, कौने सजायो री, कौने सजायो री, अरे दोपहरी लच्छे गावो, दोपहरी लच्छे। रात में जा रहे हैं तो दोपहरी लच्छेदार क्यों कहते हो? ये गीत आध्यात्म गीत है। दोपहरी का मतलब होता है विवाह जवानी में होता है। इसलिए माताएं कहती हैं मेरा बर जवान है, किसने सजाया है। इसका दिन से ताल्लुक नहीं। भोलेनाथ सजे और ऐसी बारात, ओ महाराज भूत प्रेत ओए भैया, और जो हिमाचल की नगर में प्रवेश किया। बोले भूतनाथ भगवान की जय। अरे देख देख मेरो जिया घबराए, ऐसी आई है बारात, ऐसी आई है बारात। और देख देख मेरो जिया घबराए, ऐसी आई है बारात, ऐसी आई है बारात। कैसी बारात? ऐसी बारात सारे शहर में पड़े चबुआ, सारे शहर में पड़े चबुआ। नाइन कहे मेरो बच्ची जाए नौआ, नाइन कहे मेरो बच्ची जाए नौआ। गांव में बारात आ जाए भूतड़ की, कोई बारात देखे हो? गली खाली है जावेगी। जिस गली में बाबा की बारात चढ़े ना, एक गली तो छोड़ो 3 साइड वाली और खाली है जाए। ओ सारे शहर में पड़े चबुआ, ओ सारे शहर में पड़े चबुआ। नाइन कहे मेरो बच्चे जाए नौआ, नाइन कहे मेरो बच्चे जाए नौआ। अरे देख देख मेरो जिया घबराए, ऐसी आई है बारात, ऐसी आई शंकर भगवान की ऐसी बारात। गेट ही ना मिल लो। हाँ जन्माशो ही ना मिल लो। बाबा जी बोले पूरी रात चढ़ाओगे करे, दरवाजों देखोगे कहूं जाओगे? बोले बाबा मिल ही जा रहा हो, कहा जाए? बोले किसी से पूछ लो। बोले पूछे उसको जो मिले। 80% लोग खेतन में। ऐसी बारात। बोले अलग अलग जाओ, अलग अलग जाओ।
मतलब इसमें चढ़ रही है बारात तो पांचवी गली में घूमो, वहां तो मिलेगा कोई। बारात जैसे हाल क्या है, यूं चढ़ रही है इस गली में, तो इस गली वाले कौन सी गली में, 3 नंबर में। कहा हो, बोले बारात आएगा ही। अच्छा तुम्हारी गली में, हाँ चिंता मत करो यार, हाँ मैं तुम्हारे संग, हाँ ठीक। हे भगवान कैसे करके हमारी गली में तो निकल जाए, हे भगवान ऐसी बारात। अब पतो पड़ी आगे थी वाई गली में मुड़ गई, बोले आई गई, ओ पर गई, पल्ला भज रहा है, कहा है वो, बोले भैया पल्ला चढ़ रही है, पल्ला चढ़ रही है, पल्ला चढ़ रही है, ऐसी बारात। तीसरी गली में पहुंच गया कोई भूत, 2 बतला रहे, बहादुर बाद में बड़ा बनते हैं लोग। एक कह रहा मैं कोई डरू भूत थे, 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, तब तक पीछे से भूत ने आके हाथ रख ही दिया, भाई साहब। अब उसको तो पता नहीं ओरिजिनल ही है, सामने वाले से बोला डरा रहा होगा जी मेरे तो, मैं डर जाऊंगा, मैं डरूंगा ना। सामने वाला कांपे क्योंकि उसको दिख रहा है ना, हाँ डरते नहीं है। बोल तू भी मंडर, हाँ तो तू भी मंडर, बिल्कुल मंडर, हाँ भूत से नहीं डरते। बोले भाई साहब हाँ नहीं डरते, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हाँ नहीं डरेगा। सामने वाला बोला भूत के कान ही ना हो तो हनुमान चालीसा सुनेगा क्या। तब तक पीछे से भूत ने दूसरा हाथ फिर कंधे पर दिया, भाई साहब। बोले क्या है, ऐसे देखा, उसका मोह है ही नहीं। तो बोला हाँ भाई साहब, हम नीचे ऊपर देखे, आवाज कहां से आई, फिर आवाज आई भाई साहब। बोला पूरा ही बोल रहा है, हाँ जी। और जो कह रहा था ना जिससे कि भूत से डरते नहीं है, भाई साहब सुनाओ हनुमान चालीसा, हाँ जी। भूत ने कहा जनमासा किधर है, बोला जहां आप ठहरे जाओ जनमासा ही जनमासा है, वैसे यूं है। सूचना दी इधर है जनमासा, बारात आई, देखा। लेकिन यहां तो सालियां ना आ रही गेट रोके हुए, यहाँ ना मिल रही सारी गेट रोके हुए, हम ना जाएंगे, हम ना जाएंगे, हम ना जाएंगे। माता जी बोली मन ना जाओगी कोई, आंख बंद करके ठाड़ी है जाइयो, भूतों को देखो तो डर लगे गई। बाबा बोले काय को रोक रही है, भूत बोले समझ रहे ना मौसी है, यूं कह रही है भीतर तब जान दूंगी दक्षिणा दे। बाबा बोले अच्छा लइए झोला, बाबा ने झोला निकाल, फनिया सांप, साली की आंख बंद, ले साली ने पकड़ो, जो जीव लफलपाई सांप ने, साली बोली का दक्षिणा है, और जो देखो सांप सो सारी धड़ा 4-6 पटक पटक तो भीतर पहुंचे हुए में लग गई। हाँ। दूसरी ओर तैयार कर लाइए कि जीरो कई गेट और जी चुरावेगी जूता। अब जूता भाई भजी गई, मैं ना जाऊंगी, मैं ना जाऊंगी, देखो तरीका है। अब जो देख गई ना सांप, बोली जाए के करे का जूता पैर की ना जाए, ऐसी बारात जोनार पे बैठ गई। पहले तो परसुए बारे तैयार ना थे, परोसा कौन भूतन को मरे कोई, 10 इकट्ठे है गए, बोले इकट्ठे रहो तो हमला ना होगा। पहले नंबर पत्तल वाला, फिर दूसरा हो गया एक बाल्टी वाला आलू लेकर, तीसरा हो गया दूसरी सब्जी वाला, तीसरा रसगुल्ले वाला, इकट्ठे ही है सब, हमला ना होगा। सबसे बड़ी समस्या किसी को पत्तल वाले को, आगे वही है ना हमला वाई पे होगा। पत्तल वाला डरता, पीछे वाला चल ना, बोला डर लग रहा है, बोले देखा ही मत, अब मुंह कर ले इधर, ले ले भैया उल्टी सीधी कहूं धज्जा तो माफ करियो पे कल लियो मौके आ गया। हाँ हल्का सा देखा, हाँ यही ठीक है। 5वीं जगह जाकर रुक गया, पीछे वाला भी सब्जी रख गंत होए हाथ तो भैया पर हाथ पे दल लियो पे पत्थर को, ऐसे चल रहा है।
अगले वाला रुक गया तो पिछले वाला बोला चलो ना। पत्तल वाला बोला कहां रख दूं, मोही नहीं है। बोले तू रख, अपना काम कर। बोले खाएगा कैसे? बोले जैसे भी खाएगा रख। 10-5 जगह रखा, फिर रुक गया। बोले अब क्या है? बोले कितनी रख दूं? बोले 1, बोले 5 मोहे। ऐसी बारात, सब खा खा के उठ गए, 2 भूत उठते ही नहीं। माता जी बोली सबने खा लिया? बोले हाँ, 2 नहीं पिले। माता जी आई, लो क्या खाओगे? पूरी खाओगे, रसगुल्ला खाओगे? अच्छा मना करते ही नहीं है, लाओ। और खा भी लेते हैं। 2-3 घंटे हो गए, माता जी बोली और लामे, खीर लामे, ले आओ, रसगुल्ला ले आओ, बर्फी ले आओ, पूरी चाहिए? हाँ ले आओ। मना ही नहीं करे। माता जी बोली एक के बात कहूं लाला, बुरा तो मानियो मत। बोले कहो। बोले यूं के करें, आधो भोजन है जाए तो पानी पीना चाहिए। हाथ जोड़ के बोले चिंता मत करो, जैसे ही आधो भोजन है जावेगो ना, हम पानी मंगा लेंगे। माता जी बोली आप बताइए। लाला भी आधो ना भयो है? बोले अभी तो अखंड भोजन प्रारंभ हुआ है माता। सो माता जी बोली लल्ला लड्डू खाओगे क्या पेड़ा खाओगे? लल्ला लड्डू खाओगे या पेड़ा खाओगे? क्या खाओगे? बोले ले आओ। तो जब ये कहा भी आधा भी नहीं हुआ है तो माता जी बोली फिर कहा हमें खाओगे या नाई को खाओगे? लल्ला हमें खाओगे या नाई को खाओगे? तुम्हारा भी याद हो ना भयो? बोले ना। बोले तो मोई खाए ले। नारद जी ने कह दिया 2.5 पत्ता तुलसा जी का खवा दो ने। 2.5 पत्ता तुलसा जी का खवाया, सोने टकार आ गई। वैष्णवों के लिए जरूरी है ना। तब नारद जी ने निवेदन किया शिव जी से, बोला खिलाओ। शिव जी से निवेदन किया बाबा अब तो अपने असली रूप में आ जाओ। नारद जी से कहा देखो वो कह दे तो। वो कौन? अच्छा में डील क्या थी पता है ना? शिव तो पहले भी अच्छे सजे थे, पर विष्णु ने मना कर दिया था। विष्णु जी ने कहा था तुम इतने सुंदर बन जाओगे तो हमें कोई देखेगा ही नहीं। तो बाबा भूत बारे बन गए फिर। अब देख ले सब। तो उनसे कहो ना। तो विष्णु जी ने कह दिया हाँ ठीक है, अब अपनी झांकी दिखाओ। तब मेरे शिव अपने रूप में आए। शशि ललाट हो, शशि ललाट सिर सुंदर गंगा, नयन 3 पर बीते भुजंगा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल हवन मंगल हरि, हरहु नाथ मम संकट बारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पंडित जी यहाँ हैं और नाऊ जी कैमरा वारो है, फिर इन्हें क्यों लेट कर रहे हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, माला दो। सब तुम क्यों खड़े हो रहे हो? तुम समझ को ब्याह होगा का? बैठ जाओ। जब शिवजी ना अपने असली रूप में आए तब पराम्मा जगदम्बा माता पार्वती माला लेके पधारी है और बड़ा सुंदर मंडप में विवाह हो रहा है। हाँ जी पार्वती जी, पार्वती जी इधर देखें। तुम्हें भोले बाबा पसंद है? हैं? हाँ हाँ ना, हाँ या ना?
जब तक कहा नहीं तब तक माला की अनुमति नहीं। हाँ अब बाबा जी तुम्हें पसंद नहीं है? ठंड क्यों लग रही है? चलो माला डालो पार्वती जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु। हाँ डालिए ना माला, क्यों लेट कर रहे हो? माला डालो, कोई छींक छाक दे, कहा फायदा फिर। उमापति महादेव की जय। विराजमान हो जाओ, विराजमान हो जाओ।